Okay, let's start the class. So we are doing question number 3, financial statements of sole trader with adjustments. ठीक है, Lee is a sole trader who provided the following information from the books of accounts on 30th April. ठीक है, prepare Lee's income statement. ओके, इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमें ली की. जरा देखें एडजस्टमेंट्स क्या हैं. एन इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर dated 28th April for goods costing 940 had not been recorded in the books of accounts. These goods were unsold at the year end. क्या एडजस्टमेंट होगी जरा देखो उसकी. ये बोल रहे हैं एक सप्लायर से जो है इनवॉइस आई है हमारे पास 28 अप्रैल को, ठीक है, और 940 की, और इनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या डबल एंट्री बनेगी. रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज डेबिट हो जाएंगी, परचेज बढ़ जाएंगी, और साथ साथ क्या हो जाएगा, सप्लायर का बैलेंस, मतलब क्योंकि उधार पे लिया है तो जो सप्लायर के ट्रेड पेबल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इसकी दो एंट्री ये बनेंगी. सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, परचेज में प्लस करना पड़ेगा 940, और क्या कहते हैं 940 हम ट्रेड पेबल्स में भी प्लस कर देंगे. दीज गुड्स वर अनसोल्ड, बस इसको इग्नोर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्वेंट्री काउंट वॉज काउंटेड, इन्वेंट्री काउंट हुई है, इसका मतलब है इन्वेंट्री में तो ये गुड्स शामिल हो ही गए होंगे ना, तो उसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ओके है. 21340 क्लोजिंग इन्वेंट्री है. क्लोजिंग इन्वेंट्री के दो एडजस्टमेंट्स आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और बैलेंस शीट में आएगी करंट एसेट्स में. Then revenue included goods sold in April to a credit customer for 3,200 on sale or return basis. These goods were invoiced with a markup of 60% and were returned by the customer on 5th May. यहाँ जरा मसला है, जरा गौर से देखो, ये एडजस्टमेंट थोड़ी सी नहीं है आप लोगों के लिए. जरा गौर से रीड करो इस एडजस्टमेंट को, क्या कह रहे हैं इसमें. रेवेन्यू इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड, भाई एक 3200 के गुड्स हमने किसी को सोल्ड किए थे, लेकिन वो सेल और रिटर्न बेसिस पे थे. जब सेल और रिटर्न बेसिस पे कोई चीज होती है ना, तो वो सेल्स कंसिडर नहीं की जाती, वो हमारे ही गुड्स हैं, उस बंदे के पास रखे हुए हैं बस. अभी सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या है, उस बंदे ने कंफर्म नहीं किया कि मैं रखूंगा या नहीं रखूंगा, ठीक है ना, तो इसलिए इट इज नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड इट एज अ सेल. पहले तो उसको रिवर्स कर दो. अगर मैंने सेल्स रिकॉर्ड कर ली है तो उसको रिवर्स कर देंगे. रिवर्स करने का तरीका क्या है, सेल्स माइनस हो जाएंगी और कस्टमर का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, माइनस. 3200 से पहले तो ये काम करो, रेवेन्यू माइनस 3200 और ट्रेड रिसीवेबल माइनस 3200. एक ये तो अलग मैटर हो गया. दूसरा मसला ये है कि ये गुड्स इन्वेंट्री में शामिल हो गए हैं, मतलब ये गुड्स बल्कि इन्वेंट्री में शामिल होने चाहिए थे, क्योंकि ये गुड्स हमारे गुड्स हैं, किसी और के पास रखे हुए हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमने काउंट करी होगी तो हमारी प्रेमिसेस से तो ये गुड्स जा चुके हैं, तो इन्वेंट्री में काउंट नहीं हुए होंगे, तो इन गुड्स को इन्वेंट्री में भी शामिल करना पड़ेगा. अच्छा, लेकिन मसला ये, इन्वेंट्री में तो सेलिंग प्राइस तो शामिल नहीं होगा, इन्वेंट्री में किस शामिल करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस. ये गुड्स 3200 तो इनकी सेलिंग प्राइस है ना, इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, मार्कअप 60% का है. जब मार्कअप 60% का है ना, तो इसका मतलब ये है कि 3200 तो सेलिंग प्राइस है. अच्छा, तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100 अपॉन 160, इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. आई रिपीट वंस अगेन, 100 क्या है, 100 इज द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 160% है, इसीलिए 100 अपॉन 160 से करेंगे. बताएं क्या आंसर आ रहा है. आई थिंक 2000 आ जाएगा. 2000 इन गुड्स की कॉस्ट है, ये प्लस हो जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2000. नहीं, देखो 160 वाली वैल्यू गिवन है, मुझे 100 वाली वैल्यू चाहिए. जो वैल्यू चाहिए होती है उसकी परसेंटेज न्यूमरेटर में आती है और गिवन वैल्यू की परसेंटेज डिनोमिनेटर में आती है. ठीक है, अजान हो रही है, 1 मिनट में रुका हुआ हूँ आपको. ओके चलें, लेट्स कंटिन्यू. ड्यूरिंग द ईयर ली टू गुड्स कॉस्टिंग 250 फॉर ओन यूज. तो बहुत आसान सिंपल गुड्स ड्राइंग्स है ये, गुड्स ड्राइंग्स. अच्छा भाई, द 3% लोन वॉज टेकन आउट ऑन 1st August and is repayable in 5 annual installments starting on 1st August. ठीक है, अब क्या है, 3% लोन हमने लिया है 1st August को, और रीपेबल कब है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में. पहली इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट होगी, 1st August 2019 को. तो वैसे तो उसकी अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट के अंदर अब क्या होगा पता है, जब 5 इंस्टॉलमेंट में अगर लोन पे करना है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो करंट लायबिलिटी हो गई हमारी. अब इस बात को समझो, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी, नॉन करंट लायबिलिटी की, वो 1 साल के बाद पे करनी है. पहली इंस्टॉलमेंट तो विद इन 1 ईयर पे करनी है ना, तो इसीलिए ये भी याद रखना कि जो लोन है उसकी एक इंस्टॉलमेंट करंट लायबिलिटीज में डालना जब बनाओ तो.
A debt of 690 was considered to be irrecoverable and is to be written off. Bad debt हो गया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वर्किंग कर लेते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स का है हमारा. ट्रेड रिसीवेबल्स है. यहां जरा वर्किंग कर लूं. मैं प्रोविजन की वर्किंग कर रहा हूं. मैं नीचे प्रोविजन की वर्किंग कर रहा हूं मैं. W1. ठीक है. अब यहां पर कर लेते हैं. सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल कितने का है हमारा? 47890. इसमें से पहले 3200 माइनस होगा. फिर उसमें से एक बैड डेट माइनस होगा 690 का. बताएं क्या आंसर आएगा? जो वैल्यू आएगी इसके ऊपर लगेगी परसेंटेज. यस, कैलकुलेटर यूज करें. शाबाश. 44,000. इसके ऊपर लगाएंगे परसेंटेज. कितनी परसेंटेज है? 5% है. 2200 आ गया. इसमें से प्रीवियस प्रोविजन माइनस कर दो. पुराना प्रोविजन हमारा है 2850. मतलब डिक्रीज हो रहा है प्रोविजन. 650 का प्रोविजन क्या हो रहा है? डिक्रीज. ठीक है. 650 का प्रोविजन हो रहा है डिक्रीज. A computer for office use bought on credit on 31st July costing 1200 has been debited to the purchases account. एक कंप्यूटर है 1200 रुपए का जो कि हमने गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया है. क्या करेंगे? परचेज में से 1200 माइनस और कंप्यूटर में प्लस. नॉन करंट एसेट्स में से कंप्यूटर तो है ही नहीं. चलो कंप्यूटर हम अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे नॉन करंट एसेट. ठीक है. अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट में कर सकते हैं हम कंप्यूटर को. 1200 ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाएगा. और 1200 माइनस हो जाएगा परचेज में से. ठीक है. परचेज में से 1200 माइनस हो जाएगा. फिर डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. इक्विपमेंट की 10% है. स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं. डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास मोटर व्हीकल्स की 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. यहाँ कर रहा हूँ वर्किंग 2 मिनट. मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन. मोटर व्हीकल अगर हम देखें कितने की मोटर व्हीकल है? 32,000 की कॉस्ट है. 8,000 उसके ऊपर प्रोविजन है. 32,000 माइनस 8,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. क्या परसेंटेज है? 25%. हाँ, 6,000 हो गया. फिर ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी है? बोले थोड़ा सा आप लोग की झाग दें साथ साथ. 10%. सामने देख के तो बताओ यार. थोड़ा सा बोलोगे तो एक्टिव रहोगे. मेरे साथ पार्टिसिपेट करते रहोगे तो. 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड. अब क्या करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है? 4,600 था ही. 1200 ऐड कर लो. 5,800 पे 10%. ये हो गया 580. अब देखो सारी वर्किंग हो गई हमारी. अब सीधा सीधा आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है स्ट्रेट. ठीक है. ऑल वर्किंग इज डन. ठीक है. स्टार्ट कर लेते हैं. ली इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2019. स्टार्ट विथ सेल्स. रेवेन्यू से स्टार्ट करें. रेवेन्यू सेल्स एक ही बात है. कितना है रेवेन्यू में? 3200 माइनस करना था. 165,000 गिवन है. 3200 माइनस. जल्दी जल्दी बताएं वैल्यूज. रिटर्न इनवर्स तो नहीं है क्वेश्चन में? जरा देख लो. ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होता रिटर्न इनवर्स. नहीं है. कितना होगा? 161,800 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. ओपनिंग इन्वेंट्री 12500. ऐड करेंगे परचेजेस. परचेज में से ये एक माइनस प्लस नीचे लिखा हुआ. ये करें एडजस्ट.
97370 minus 1200 plus 940. 97370 minus 1200 plus 940. फिर उसके बाद आएगा कैरेज इनवर्ड्स. कितना है कैरेज इनवर्ड्स? 670. देन परचेज रिटर्न नहीं है. गुड्स ड्राइंग्स. देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट भी दिया, 2000 प्लस हो गया. अब इन सबका टोटल बराबर में लेके जाएंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बन रही है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करें. 86900 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. 7511. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम कोई है? ऐड अदर इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजन. डिक्रीज कितने का हुआ था हमारा प्रोविजन? 650 का. सही है. इसके अलावा और कोई अदर इनकम है हमारी? नहीं है, बस एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं. लेस एक्सपेंसेस. और तो कोई अदर इनकम नजर नहीं है. डिस्काउंट रिसीव वगैरह मुझे तो नहीं दिख रहा है, नहीं कोई गेन एंड डिस्पोजल है, कुछ भी नहीं है. लेस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस कौन सा है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. एक्सपेंस नहीं होता. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट. अच्छा, ये 74900 है. ये ऐड कर लो दोनों. और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं हमारे? 7550. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 611 इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. लोन इंटरेस्ट. लोन इंटरेस्ट 3% है. लोन कितने का है हमारा? 20,000 का लोन है, 3% इंटरेस्ट है. लेकिन लोन लिया कब है जरा ये देख लें. 1 अगस्त को लोन लिया है. तो अगस्त से लेकर सितंबर तक महीने गिनो कितने बनते हैं. यस, महीने गिनो कितने होगा. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. 9 महीने बन रहे हैं. देखिए, अगस्त में लोन लिया है, अगस्त से लेकर ईयर एंड तक. ईयर एंड हमारा अप्रैल में है. अगस्त से लेकर अप्रैल तक गिन रहे हैं, 9 महीने बन रहे हैं. 9/12 करना पड़ेगा. बताएं कितना बनेगा. कैलकुलेटर करो, यूज करो भाई, शाबाश. 450. बैड डेट आ जाएगा. इरिकवरेबल डेट लिखें ज्यादा बेहतर है. बैड डेट आ जाएगा 690. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने यूज कर लिया. गुड ड्राइंग हो गई, ठीक है. डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन आ जाएगी हमारी दो. डेप्रीसिएशन ऑन. दो तरह की डेप्रीसिएशन है, एक हमारी मोटर व्हीकल की, एक ऑफिस इक्विपमेंट की है. ठीक है. मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन कितने की है? 6000.
ऑफिस इक्विपमेंट की ठीक है, बस टोटल कर लें, सारे एक्सपेंसेस हो गए। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन कर लें, 86900 नहीं, कितना है, 86690। तो इस वजह से प्रॉफिट पहले सही लिखा था ना हमने, क्या था? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो कैलकुलेशन एरर है, सही कर लो उसको। देन अगेन 75760, 6050 इज द प्रॉफिट। ठीक है, 6050 आ गया हमारा प्रॉफिट। बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।